बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैट्रिक क्लास की इंग्लिश की न्यू बुक है। अच्छा, मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो यूनिट 2.4 जो है ग्रामर की एक्सरसाइज जो है, सॉरी कंपोजिशन की एक्सरसाइज जो है वो मैंने सॉल्व की है आज। वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। फॉर्मल ईमेल्स, एक होती है इनफॉर्मल ईमेल्स, एक होती है फॉर्मल ईमेल्स। इनफॉर्मल हम अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लिखते हैं, जान पहचान वाले को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल होते हैं। उसमें फिर कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो चल जाती है। ठीक है। अच्छा, ये कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मल ईमेल्स हैं। सब्जेक्ट लाइन ब्रीफ बट वेरी क्लियर, सैल्यूटेशन होता है माय डियर वगैरह। ये फॉर्मल ईमेल का तरीका लिखा गया है, पेज नंबर 41 पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट जो है इसकी फॉर्मल ईमेल्स की, ये इनफॉर्मल ईमेल लिखी गई है अपने फ्रेंड्स को। ये आप लोग खुद कंपेयर कर लीजिएगा। इनफॉर्मल ईमेल मैं बाद दोबारा रिपीट कर दूं, 9th में आप लोगों को पढ़ाई गई थी। 9th में जो ईमेल्स थी इनफॉर्मल ईमेल्स, वो पढ़ाई गई थी, समझाई गई थी। और इनफॉर्मल ईमेल्स का एक 9th में लेसन भी मौजूद था, कायद आज़म अल्लामा इकबाल के बारे में, जो पर्सनालिटीज़ पे था। ठीक है ना, दोस्तों ने मिलके किया था। और ये फॉर्मल ईमेल का एक तरीका बताया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी एक्सरसाइज जो है ये देख लें। 2 और 3 वाली एक्सरसाइज जो है, ये वाली 2 और 3 वाली एक्सरसाइज, ये जो है 2 ईमेल्स लिखनी है। एक भाई अपने प्रिंसिपल को कि भाई आप लोगों को जो है कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, यूनिफॉर्म एंड अटेंडेंस पॉलिसी के बारे में पूछना है। और दूसरा, क्लीनलीनेस पे सोशल सर्विस वीक आप लोग कंडक्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये मैंने दोनों ईमेल्स लिखी है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये ईमेल्स जो है मैंने लिखी है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है ना। ये ईमेल है, पहली ईमेल जो लिखी है मैंने, यही पैटर्न अप्लाई किया है जो बुक में है। प्रिंसिपल को, गवर्नमेंट कॉलेज को इन्फॉर्मेशन लेनी है मुझे एडमिशन के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में, और अटेंडेंस पॉलिसी क्या है। ठीक है। ये लाइन ऑलरेडी आप लोगों को बनानी है, ड्रॉ करनी है। ये लाइन यहाँ तक भी होनी चाहिए ड्रॉ। ठीक है। उस लाइन में आप लोग पहले पहले लिखेंगे टू, हालांकि फ्रॉम होता है लेकिन टू भी लिख सकते हैं आप लोग, जो बुक में टू लिखा गया है। टू जिसको एड्रेस आप लोग, जिसको लिख रहे हैं आप, ठीक है ना, टू सही है, उसका ईमेल लिखना है। फ्रॉम मतलब अपना ईमेल लिखना है। और सब्जेक्ट जो है वो आप ब्लू से लिख सकते हैं, मैंने तो ब्लैक से ऐसे लिखा है। एक ही पेन यूज़ कीजिएगा। सब्जेक्ट छोटा सा हो, एग्जैक्ट हो, मतलब उनमें सब इन्फॉर्मेशन दी गई हो। लेकिन इंक्वायरिंग अबाउट द एडमिशन, यूनिफॉर्म एंड अटेंडेंस पॉलिसी डिटेल्स, ये सारी पॉइंट्स जो पूछना चाहता हूँ वो है। ठीक है। अच्छा, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। आप लोगों के वर्ड्स जो हो वो आम वर्ड्स ना हो और कंट्रैक्शंस ना होनी चाहिए, जैसे अमेरिकन लैंग्वेज में होती है डोंट, ऑन्ट, ये कंट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। और वर्ड्स जैसे हेलो, हाय, ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए। इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं, फॉर्मल वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स होने चाहिए ताकि सामने वाले को जो बुरा ना लगे। जैसे कि डियर सर है, ये फॉर्मल लैंग्वेज है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट अकॉर्डिंग टू द CCAP एडमिशन लिस्ट published in the website, my admission has been confirmed in your college। कहीं पे भी आप लोगों को जो वर्डिंग है वो इनफॉर्मल मतलब स्लैंग लैंग्वेज नहीं होंगी यूज़, इनफॉर्मल वर्ड्स मैंने यूज़ नहीं किए। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी द स्टूडेंट ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द एरिया। आई एम प्रिपेयरिंग टू अटेंड द कॉलेज विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। आई नीड सम इंफॉर्मेशन बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू नो द कॉलेज एडमिशन डिटेल्स। Kindly inform me about the process of submitting fees, the required credentials, and some other information is like uniform and attendance policy। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। एडमिशन डिटेल्स ये देख लें, यूनिफॉर्म एंड अटेंडेंस पॉलिसी, ये सारी डिटेल आ गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट एज इट इज़ द first and foremost requirement of the college। I will also try to be the most punctual and regular student। Therefore, it is humbly request kindly give me information about the above points as I may arrange everything on the time। Thanks, yours sincerely XYZ। ठीक है,
ये ईमेल है, देख लें। लेटर जैसी ईमेल होती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। फॉर्मल ईमेल मतलब वर्डिंग आप लोगों की जो है ना वो लूज़ ना हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, क्योंकि आप लोग जो लिस्ट को लिख सकते हैं वो आपको पहचान नहीं रहा, तो आपकी वर्डिंग में ही आपकी पहचान होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी ईमेल जो है मैंने लिखी है, ये देख लें। क्लीनिनेस पे मैंने जो ईमेल लिखी है, फॉर्मल ईमेल, एड्रेस वही टू जिसको लिखना है ये, और ये सब्जेक्ट है रिक्वेस्टिंग फॉर सोशल सर्विस वीक अबाउट क्लीनिनेस, ठीक है। या रिक्वेस्टिंग नहीं लिखें, बस ऐसे ही लिखें सोशल सर्विस वीक अबाउट क्लीनिनेस, फिर भी सही है। डियर सर, ठीक है। It is kindly to inform you that we, the students of class 10th, have arranged the plan to conduct a social service week cleanliness at the school. ठीक है ना, ये काइंडली टू इन्फॉर्म, ये फॉर्मल लैंग्वेज के वर्ड है। हालांकि दोस्त को लिखता तो मैं ऐसे नहीं बताता, मतलब या अपने रिलेटिव को लिखता तो इतना नहीं कहता कि इट इज़ काइंडली टू इन्फॉर्म, ठीक है। Our plan is to clean all the classrooms, assembly area, and sport ground. We will try to clean the areas which are in the premises of our school. For that, we have also divided the work in the members of our group. Some will be engaged in the classroom, some into the assembly and playing areas, while other into the premises. ठीक है। Therefore, we earnestly request you kindly grant us permission to conduct this event. It is also a request that kindly arrange some cleaning tools, as we may not feel difficulty. Hope for the positive response. You are sincerely XYZ. सिंपल emails हैं, देखिए सिंपल वर्डिंग यूज़ करें, बिला वजह बम्बास्टिक वर्डिंग यूज़ न करें, नहीं करें। फॉर्मल ईमेल है तो फॉर्मल आप लोगों के वर्डिंग होनी चाहिए। इनफॉर्मल ईमेल है तो इनफॉर्मल आपकी वर्डिंग होनी चाहिए, मतलब आम जैसे यूज़ कर सकते हो उसमें। फॉर्मल में आप लोगों की वर्डिंग जो होनी चाहिए वो फॉर्मल ही वर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना ही कुछ था, 2 ईमेल्स मैंने जो आप लोगों को यूनिट 2.4 में दी गई थी, मैंने ईमेल लिखने का तरीका आप लोगों को बता दिया। और आपके बोर्ड के पेपर में ईमेल ही आएगी, अब लेटर नहीं, लेटर या ईमेल दोनों में से चॉइस आएगा, ठीक है, क्योंकि लेटर भी है। अल्लाह हाफिज़।